नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड विधानसभा में आज होगा बजट पेश। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12:30 पर बजट पेश करेंगे। बजट का कार्य 1 लाख करोड़ से अधिक का अनुमान। धामी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। सशक्त भू कानून को कैबिनेट की मिली मंजूरी। सीएम धामी ने कहा, यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, संस्कृति और धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। लिव इन रिलेशनशिप कानून पर कांग्रेस करेगी विरोध। आज कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का करेंगे घेराव। देहरादून में एप्पल माइक्रोसॉफ्ट का फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भांडाफोड़। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह अमेरिका और कनाडा में लगा रहे थे चूना। वन आरक्षियों की हड़ताल पर हाई कोर्ट गंभीर। काम पर तुरंत लौटने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वनों में आग लगने की स्थिति चिंताजनक। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश के आसार। आज पर्वतीय जिलों में छाया रहेगा बादल। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बात कर रहे हैं देहरादून की। और उत्तराखंड विधानसभा आज बजट पेश करेगा और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट पेश होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे बजट पेश और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे देहरादून से, जहां वित्त मंत्री दोपहर 12:30 पर बजट पेश करेंगे। और बजट का कार्य 1 लाख करोड़ से अधिक का अनुमान लगाया जा रहा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश होगा बजट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां वित्त मंत्री दोपहर 12:30 पर बजट पेश करेंगे। और बजट का कार्य 1 लाख करोड़ से अधिक रहने का अनुमान। और देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे बजट पेश। और एक बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां वित्त मंत्री दोपहर 12:30 पर बजट पेश करेंगे। और बजट का कार्य 1 लाख करोड़ से अधिक का अनुमान लगाया जा रहा। और देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट पेश होगा और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे बजट पेश। वित्त मंत्री दोपहर 12:30 पर बजट पेश करेंगे। और बजट का कार्य 1 लाख करोड़ से अधिक का अनुमान लगाया जा रहा। देहरादून से आपको खबर बता रहे, जहां उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश होगा बजट और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ये बजट पेश करेंगे। और वित्त मंत्री दोपहर 12:30 पर बजट पेश करेंगे। और बजट का कार्य 1 लाख करोड़ से अधिक का अनुमान लगाया जा रहा। देहरादून से आपको खबर बता रहे, जहां उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट पेश होगा। और उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट पेश होगा और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। और वित्त मंत्री दोपहर 12:30 पर बजट पेश करेंगे। और बजट का कार्य 1 लाख करोड़ से अधिक का अनुमान। उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट पेश होगा। खबर देहरादून से, जहां लिव इन रिलेशनशिप पर कांग्रेस का विरोध। आज कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। और देहरादून से आपको एक बड़ी जानकारी बता रहे हैं,
जहां आज कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे और विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा। और विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। और देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, जहां लिव इन रिलेशनशिप पर कांग्रेस का विरोध और आज कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव भी करेंगे। और देहरादून से आपको ये अहम जानकारी बता रहे, जहां विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा। और विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। और देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां देहरादून में लिव इन रिलेशनशिप पर कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन और आज कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव भी करेंगे। उत्तराखंड की खबरों में रुक करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी में नगर निगम के मेयर गजरात बिष्ट सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए सफाई नायकों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था को नियमित और प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक पार्षद के ऑफिस में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने का निर्देश भी दिया, ताकि सफाई कर्मचारी नियमित रूप से वार्ड में सफाई कर सके। और मेयर ने कहा कि जिन सफाई कर्मचारियों की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं होगी उन्हें तत्काल हटाया जाएगा। और नगर निगम के 60 वार्डों में लगभग 800 सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं और शहर की सफाई को बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। मानना है कि नगर निगम की जो जान अटकी रहती है, या जिसे हम कहें कि नगर निगम की जो जान है, वो सफाई कर्मचारी, सफाई नायक, ये जो एक वर्ग है यही होता है। और मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी के लिए इनका काम करना बहुत ही अति आवश्यक है। इसीलिए मैंने उनके साथ आज मीटिंग की, उनसे मैंने निवेदन किया है कि हल्द्वानी आपकी और आप हल्द्वानी के हैं। और बहुत सारे उनके सुझाव आए हैं, बहुत सारी उनकी बातें आई हैं। उन सब का समाधान मैंने उनको करने का आश्वासन दिया है। और मैं समझता हूँ कि एक आध माह के अंदर उनके जो उनकी समस्याएं हैं, समस्या तो क्या, उनके सुझाव थे मुझे जो मिले हैं, तो उनसे आज मैंने सुझाव भी लिए और सुझाव उनको दिए भी हैं। मैंने उनसे कहा भी है कि जो स्वच्छता कर्मचारी होता है वो निगम की नींव की तरह काम करता है, कि जिस प्रकार नींव पर बुनियाद पर खड़ा होती है बिल्डिंग, उसी प्रकार आपके काम पर ही ये हल्द्वानी खड़ी होगी सुंदरता के मामले में। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी को लेकर हो रहा विरोध कम नहीं हो रहा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां इस समान नागरिक संहिता वाला कानून मानने को तैयार नहीं है और इसमें जनजातियों को जहां अलग रखा गया है, वहीं दूसरी ओर लिव इन रिलेशनशिप के लिए जारी किए गए नए नए प्रावधानों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। और कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने विधानसभा सत्र के पहले ही दिन यूसीसी कानून की तमाम भ्रांतियों को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में जमकर इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माहरा ने प्रेस वार्ता के बाद जनमत संग्रह के लिए एक फॉर्म भी जारी किया। उन्होंने कहा कि इस फॉर्म के द्वारा हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर जागरूक करेंगे और इस माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही ये सभी फॉर्म राष्ट्रपति को भेजकर इस कानून को बदलवाने की मांग की जाएगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। बता दें कि 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया गया। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए एक जैसा कानून होने का दावा किया जा रहा है। इस कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और विरासत के लिए एक समान नियम लागू किए गए हैं। भाजपा के अनुसार यह कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज में एक रूपता लाएगा। लिव इन में रहने वाले जोड़ों को भी यूसीसी का पंजीकरण करवाना होगा। पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार इस कानून में मिलेंगे। लिव इन में रहने के बाद पैदा संतान को संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे। वहीं विपक्ष के अनुसार अगर ऐसा कानून लागू करना ही था तो केंद्र लोकसभा में इस कानून को पास कर दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मेहरा ने प्रेस वार्ता के बाद जनमत संग्रह के लिए एक फॉर्म जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस फॉर्म को द्वारा हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर जागरूक करेंगे। इस माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही यह सभी फॉर्म राष्ट्रपति को भेजकर इस कानून को बदलने की मांग की जाएगी। यूसीसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका
प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर और जब संविधान बनाने वाले लोग भारत का संविधान बना रहे थे, उस संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। और हमने जो भी किया है वो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको मैंडेट दिया है, हमको काम करने के लिए कहा है, क्योंकि हमने इस संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और हमने सभी काम संविधान के अनुरूप किए हैं। जो लोग देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, वर्ग विशेष की राजनीति करते रहे हैं, महिलाओं का जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, उन लोगों को यूसीसी आने पर जरूर आपत्ति होगी। लेकिन देश का आज हर नागरिक ये चाहता है कि उत्तराखंड देवभूमि में जो काम हुआ है वो देश के अंदर आगे बढ़े। जनमत संग्रह के लिए हमने फॉर्म जारी किया है। इसमें हमने 10 बिंदु रखे हैं, जिसमें हमने सहमति या ना सहमति का फॉर्म है। इसको हमारा कार्यकर्ता घर घर लेके जाएगा, वहाँ माँ बहनों से, अपने बुजुर्गों से बातचीत करेगा, यहाँ तक युवा साथियों से भी बातचीत करेगा और उनसे इन फॉर्म्स को फिलअप कराएंगे, जहाँ वो अपना नाम, जिला और दिन लिखेंगे कब का है, और अगर वो चाहें स्वेच्छा से अपना फ़ोन नंबर भी इसमें दे सकते हैं। और एक हम ये डाटा तैयार कर रहे हैं, जिससे हम बाद में इस डाटा को पूरा एक लिपिबद्ध करके राष्ट्रपति को भेजेंगे और इस बहाने से, इस जनमत संग्रह से हम अवेयरनेस भी फैला सकते हैं। हम जनता को इस चीज़ के लिए खड़ा करेंगे कि वो इस लिव इन रिलेशनशिप के कानून को बदलने के लिए सड़कों पर उतरे और सरकार पर दबाव बनाए कि ये कानून बदला जाए। कांग्रेस नुक्ताचीनी करते रहती है, चाहे सरकार कितना भी अच्छा काम करे। समान नागरिकता कानून लाना एक बहुत बड़ी बात है, जिसको केंद्र ने भी सराहा है। और उत्तराखंड का ही सदन में नहीं बल्कि केंद्रीय सदन के अंदर लोकसभा में भी इसकी सराहना की गई है और इसको अन्य राज्यों में भी लागू होगा। और जहां जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, वहां पर लोगों ने इसको स्वागत के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वीकारा। और इसलिए लगता है कि मुझे लोगों के अंदर कुछ न कुछ ये कांटे ढूंढते रहते हैं जो ठीक नहीं है। अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए और जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, उस बात को आपको रखना चाहिए। इस कानून के लागू होने के बाद बहुविवाह और मनमाने रूप से तलाक पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्षी दल यूसीसी का पहले से ही विरोध कर रहे हैं, वहीं भाजपा इसे धामी सरकार का अहम फैसला बता रही है। विपक्षी दलों के अनुसार यह जल्दबाजी में लाया गया कानून है और इसको निरस्त होना तय है। एक तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा है तो वहीं 20 तारीख को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा, तो दूसरी ओर यूसीसी के मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेसी सरकार को सड़क से सदन तक घेरने में लगे हैं, तो वहीं अन्य विपक्षी दल भी यूसीसी के विरोध में सरकार के खिलाफ उतर चुके हैं। ठीक है, यूसीसी में जो प्राविधान किया है इन रिलेशनशिप वाला, वो सबसे गलत जो प्रोविज़न दाखिल किया है वो हुआ है, जिस कारण से सारा जो उत्तराखंड का समाज है वो उद्वेलित है इस बात से कि इसको इस प्रकार के लिव इन रिलेशन जैसे शब्द यहाँ प्रयोग में नहीं आने चाहिए थे। यहाँ पर हमारे सनातन संस्कृति है, हमारे सभ्यता है, उसको विखंडित करने का एक प्रकार से वो एक संरक्षण प्रदान कर दिया गया है एक्ट के माध्यम से। तो हमारा कहना है कि वो बिल्कुल लिव इन रिलेशन बिल्कुल गलत काम है। उसके देखिए अभी तो कर दिया आपने, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम हैं आने वाले समय में वो बड़े घातक होंगे। विपक्ष यूसीसी को लेकर के तमाम रोज एक नई अटकलों के साथ में हंगामा करने की कोशिश करता है और जनता उन्हें बार बार नकारने का काम करती है, जनता उन्हें बार बार आईना दिखाने का काम करती है। लेकिन उसके बावजूद भी कि यूसीसी में ये कमियां हैं, यूसीसी में ये खामियां हैं, लेकिन खामियां बताती नहीं है कांग्रेस खामियां कितनी है, कहाँ है, किस जगह पर उसमें खामियां, ये बताने का काम नहीं करती है। लेकिन प्रदेश सरकार ने जो इस प्रदेश को एक ऐतिहासिक यूसीसी देने का काम किया, एक समान नागरिक संहिता देने का काम किया, उसमें कमियां निकालने का काम जिस प्रकार से विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड में भाजपा सरकार की ओर से लागू किए गए समान नागरिक संहिता कानून का लगातार कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। खासकर लिविंग रिलेशनशिप को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है और यही वजह है कि कांग्रेस अब अपनी मुहिम जनमत संग्रह के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगी। वही यह मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है, जिसमें सरकार से आगामी 6 हफ्तों के भीतर यूसीसी में संशोधन वाली याचिका को लेकर जवाब मांगा गया है। अब बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस का जनमत संग्रह जनता की समझ में कितना आता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की। ये बैठक लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में बालापुर पुल जटवाड़ा इकाई में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 21 फरवरी को एसोसिएशन से जुड़े सभी संगठनों के प्रतिनिधि नगर आयुक्त का घेराव करेंगे और फेरी समिति की बैठक जल्द बुलाने की मांग करेंगे। और संजय चोपड़ा ने कहा कि नगर निगम प्रशासन पिछले 1 साल से अधिक समय से फेरी समिति की बैठक आयोजित नहीं कर रहा, जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना का उल्लंघन है। उन्होंने बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर भी चिंता जताई और कहा कि यदि मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो संघर्ष तेज किया जाएगा। नगर आयुक्त महोदय को जो है 1.25 साल हो गया ज्वाइन किए हुए। एक आईएएस अफसर से मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अपेक्षा रहती हैं और उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली के तहत नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में टाउन बेंडिंग कमेटी का गठन हो रखा है। आप देखेंगे 1.25 साल हो गया टाउन बेंडिंग कमेटी की अब तक बैठक नहीं हुई है। चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं और लगातार हमारे माध्यम से एक बात को कहा जा रहा है कि भाई टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक हो। और लगातार आप देखेंगे कि प्रकाशन के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन टस से मस मामला नहीं हो रहा है। तो आज सीधा हमारा चेतावनी है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं होती है तो निश्चित रूप से आयुक्त महोदय का तो घेराव करेंगे ही करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में जंगलों में आग पर नियंत्रण के लिए सुनवाई के दौरान नए दिशा निर्देश जारी किए और कोर्ट ने पीसीसीएफ से एक विस्तृत प्लान प्रस्तुत करने को कहा और आग बुझाने के लिए फायर लाइनों के निर्माण और ड्रोन और सैटेलाइट का उपयोग करने के निर्देश भी दिए। और कोर्ट ने स्थानीय लोगों की मदद लेने की बात भी कही है, क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र के भौगोलिक जानकारी अधिक होती है। और वन विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए 10,000 श्रमिकों की तैनाती भी की है। जिसमें कई याचिकाएं थी और लीगल एड अथॉरिटी की भी याचिका थी जिसको कोर्ट ने कंसिडर किया था और प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकते हैं इसके संबंध में कोर्ट ने डिस्कस किया और ये कहा कि हम सबका एफर्ट होना चाहिए कि शुरुआत से ही ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं कि जिससे आग को कंट्रोल किया जा सके फायर सीजन में, जिसमें उन्होंने पीसीसीएफ महोदय को कोर्ट ने भी कुछ सुझाव दिए, विभाग द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए थे और याचिकाकर्ताओं से भी कोर्ट ने सुझाव मांगे हैं। साथ ही वन विभाग से अपने एक्शन प्लान की कॉपी कोर्ट के साथ शेयर करने के लिए कहा है। द्वारा ये बताया गया था कि पूर्व में कई भर्तियां की गई हैं और आगे वो भी की जा रही हैं, नए ऑपरेटर्स भी खरीदे गए हैं और ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी फायर की जा रही है इस सीजन से और सैटेलाइट बेस्ड अलर्ट्स का सिस्टम भी जारी किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। श्रावण मास की तरह अब शारदीय कांवड़ यात्रा भी भक्तों की अपार श्रद्धा और भक्ति का प्रमाण बन रही है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होते ही शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं और इस दौरान भक्ति की अनोखी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर हरिद्वार रुड़की दिल्ली राजमार्ग पर देखने को मिली, जहां मुजफ्फरनगर के रहने वाले शिव भक्त राज सिंह अपनी अनोखी श्रद्धा के कारण चर्चा में हैं। उन्होंने हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर के एक शिव मंदिर में जल अर्पित करने का संकल्प लिया है। खास बात यह है कि वे ये पूरी यात्रा घुटने के बल पर तय कर रहे हैं और लगभग 105 किलोमीटर की ये कठिन यात्रा उनकी अटूट आस्था का प्रतीक है। यात्रा के दौरान राज सिंह ने बताया कि उनकी इस भक्ति भोलेनाथ को समर्पित है और वे बिना किसी कठिनाई की परवाह किए श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और से जल लेकर चले हैं, 15 तारीख को जल लेकर चले हैं। सुबह 15 तारीख में आ गए थे हम हरिद्वार और आकर हमने 6:15 बजे जल भरकर हम चल दिए। हमें इसी भक्ति में आनंद आ रहा। क्या कहेंगे इससे श्रेष्ठ कोई भक्ति है नहीं। इसे चलने को कहते हैं घुटनों के बल चलना। घुटनों के बल चलकर हर की पैडी से और अपने 105 किलोमीटर पड़ता है हमारा गांव।
उत्तराखंड के वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी संघ ने 13 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा भी की है, जिसके चलते प्रदेश भर में करीब 2800 वन बीट अधिकारी और आरक्षी कार्य बहिष्कार पर हैं और इस हड़ताल से प्रदेश में आगनी की रोकथाम में चुनौती उत्पन्न हो गई है। और हड़ताली कर्मचारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे काम पर नहीं लौटेंगे। सर बहुत बड़ा नुकसान होगा, परंतु हम लोग, हमारे अस्तित्व की बात है, हमारे मान सम्मान की बात है। तो हम चौथी बार प्रदेश में चौथी बार हमने बोल दिया है, परंतु अब तक हमारी मांगों पर कोई जायज़ फैसला नहीं लिया गया। जो भी वन में जो भी नुकसान होगा वो प्रशासन शासन उनका पूर्ण जिम्मेदार होगा। जब तक हमारी मांगों पे गौर नहीं किया जाता है हम लगातार बहिष्कार पे बैठे रहेंगे, हम कार्य बहिष्कार करते रहेंगे तब तक, क्योंकि यदि हम एक बार उठ गए अपनी इस धरना प्रदर्शन से तो हमारी मांगे दोबारा कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए तो हमारा तो यही है कि हम अभी तक बैठे रहेंगे, जमे रहेंगे यहीं पे। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।